जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे गुरु जी महाराज कैसे अपनी शक्तियों से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनको हर मुसीबत से बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे गुरुजी महाराज की चमत्कार, उनके सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले और गुरुजी का ढेर सारा प्यार मिले। और हाँ संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी से जुड़ सके, उनके चरणों में आ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी महाराज का शुक्राना अदा करना चाहते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है सबीना कोचर आंटी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं सर्व विद्यमान और निराकार सृष्टिकर्ता में विश्वास करती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे सदा देख और सुन रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मनुष्य रूप में देखने की कामना करी और वह मेरे सामने उपस्थित हो गए। मुझे कमर से नीचे बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, जो सबके कष्ट दूर कर देते हैं। मुझे डाउट अवश्य था, लेकिन उपचार की आशा के लिए मैं उनके पास पहुंच गई। मेरे 7 साल के बेटे के गले में हमेशा पस भरा रहता था और हर 15 डेज में उसे फीवर आ जाता था। कभी कभी फीवर 103 डिग्री तक भी पहुंच जाता था और रात को कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता था। मेरे बेटे को एक मेडिसिन छोड़कर कोई भी और मेडिसिन नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके बॉडी पर उनके नेगेटिव असर हो जाते थे, यानी उसको रिएक्ट कर जाती थी बाकी मेडिसिन्स। एजिथ्रोमाइसिन, जो ऐसे अवसरों पर रामबाण मानी जाती है, उसके भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होने लगते थे। ये हर महीने घटित होता था और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता था। उन दिनों 1996 में भक्त अपने कष्ट गुरुजी को व्यक्त कर सकते थे। मैंने उनको अपना कष्ट मेरा बेटा कहकर बताना शुरू ही किया था कि वह मुझे पहले अपना रोग बताने के लिए बोले। साहस बटोरकर मैंने उन्हें अपने पैरों में हो रही पीड़ा के बारे में बताया और गुरुजी ने मात्र हुन नहीं होगा कहा। उनके कथन के अनुसार उनमें फिर से कभी दर्द नहीं हुआ। उनके बोलते हुए ही वह दर्द गायब हो गया था। फिर उन्होंने मेरे बेटे के बारे में पूछा। मैंने उसे विस्तार में न बताकर केवल इतना कहा कि उसके गले में सूजन है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गले में ओम का चिन्ह लटकाने और परिवार में चावल नहीं खाने के लिए कहा। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि 7 साल का बच्चा गले में सोने की जंजीर कैसे संभाल पाएगा। वैसे तो ये मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे ये सोचते ही वह बोले कि उसके गले में पीले धागे में ओम डालकर पहनाया जाए। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के टाइम ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। शादी से पहले मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, लेकिन शादी ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने जवाब दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं ज़्यादा पता है
और साधारण मनुष्य नहीं हैं। ये घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। मेरा बेटा भी बिल्कुल स्वस्थ है, आनंद है, बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे बेटे और मुझे ठीक करने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करने के लिए जालंधर गई। मेरी 4 साल की बेटी ठंडी की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ये जानते हुए कि अस्थमा या सांस लेने में जो प्रॉब्लम है वो कितनी बुरी हो सकती है, मैं उसके बारे में चिंतित थी। मैं गुरुजी के साथ बरामदे में बैठी हुई थी और थोड़ी देर में वह उनके चरणों के निकट ही सो गई। क्योंकि मैं उनसे उसके कष्ट बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, मैंने उनसे मन ही मन विनती करी। मेरे मन में ये विचार आते ही उन्होंने अपना एक पैर उसकी नन्ही पीठ पर रख दिया। उनका उत्तर समझते हुए मेरे मन में आया कि अब कभी भी उसे तेज़ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन से मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम उसे नहीं हुई। पुरानी संगत ने मुझे बताया था कि गुरुजी अपने हाथ में सचखंड यानी दिव्य प्रसाद प्रकट करते हैं। मुझे क्या पता था कि एक दिन वह मुझे भी प्रसाद देंगे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपना हाथ बड़ा कर बोले, ले। उनके हाथ में कप के आकार का एक बहुत ही सुंदर मिश्री से भरा हुआ प्रसाद था, जिसके बीच में एक और प्रसाद था। मेरे पिता हार्ट पेशेंट थे, जिन्हें गुरुजी से मिलने से पहले 2 दिल के दौरे पड़ चुके थे। जब मैंने गुरुजी को उनके रोग से अवगत करवाया तो वह बोले कि चिंता ना करूं। मेरा आश्चर्य बना रहा। मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें एक और दौरा पड़ेगा। हम उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनके बचने की आशा बहुत कम बताई। मैंने अपने पति को घर से गुरुजी का सचखंड प्रसाद लाने के लिए कहा। इंटेंसिव केयर यूनिट में जाकर मैंने अपने फादर, जो जीवन रक्षा उपकरणों पर थे, उनकी जिवा के नीचे थोड़ा सा प्रसाद घुलने की आशा के साथ रख दिया। उसके आधे घंटे के बाद लिए गए ईसीजी के अकॉर्डिंग उन्हें सिर्फ अपच की प्रॉब्लम थी। वह उनके वहाँ एडमिट होने पर लिए गए टेस्ट जैसे डेंजरस नहीं थे। मेरे पिता के चिकित्सालय से निकलते ही हम जालंधर गए। मेरे अंदर जाते ही गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहा, ये पिता वाली घटना भी। मेरा विश्वास है कि जब गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं तो सुनाने वाले, सुनने वाले और अब पढ़ने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। मेरे पिता को लिम्फोमा यानी गांठों का कैंसर हो रहा था। मैं गुरुजी को बताने गई लेकिन कह नहीं पाई। मैंने सुना था कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वह कष्ट अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और उस दिन वह कष्ट में लग रहे थे। मैं कुछ कहे बिना ही लौट आई। 1 वीक के बाद गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पिता को कैंसर से मुक्त कर दिया था। वैसे तो मुझे पता था कि वह मन के विचारों को जान जाते हैं, मैं फिर भी सरप्राइज थी। फिर से किए गए परीक्षण में इसके जो प्रमाण थे उन्होंने डॉक्टर्स को उलझा दिया। मेरी माँ डायबिटीज़ से परेशान थी। उनकी काया स्थूल थी और न वो अपने भोजन का न ही अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया और उन्हें पूरा बस बेड रेस्ट करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसका जिक्र गुरुजी से किया तो वह बोले कि मैं चिंता ना करूं और एक दिन वह दिखा देंगे कि वह कौन है।
साल बीत गए और वह बिल्कुल ठीक और आराम से रही, अपनी नित्य के इंसुलिन लिए बिना। यानी वो इंसुलिन पे थे पर फिर भी गुरुजी ने उनके इंसुलिन बंद करवा दिए। एक दिन गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ की रक्षा करी है। उनके कहने के कुछ टाइम बाद ही मेरी माँ अपने हाथ में एक परीक्षण का परिणाम लेकर खड़ी थी, जिसमें लिखा था कि उन्हें छोटी आंतों का क्षय रोग और मलाशय के कैंसर का डाउट था। उनके पांव तले मानो जमीन खिसक गई और भागी हुई गुरुजी के आशीर्वाद के लिए आई। उस टाइम गुरुजी को अपनी व्यथा बताना निषेध था, अतः वह लंगर और प्रसाद लेकर वापस चली गई। अगले दिन सारे परीक्षण एक वीक पहले किए हुए परीक्षणों से बिल्कुल ऑपोजिट थे। डॉक्टर्स फिर से हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे कि कोई भी बीमारी का सिम्टम नहीं है। उन्होंने उनकी अवस्था को मधुमेह अतिसार का नाम दिया, यानी उनको डायबिटीज़ का ही प्रॉब्लम है। अगले दर्शन के टाइम गुरुजी ने उनको अपना डायबिटीज़ टेस्ट करवाने के लिए कहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा कि ये कैसे हुआ। मैं उनके इस कथन का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाई। कुछ दिन के बाद मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उनके डायबिटीज़ का जो लेवल है वह 160 से 130 आया था, जबकि वह कई सालों से 280 या 260 ऐसे रह रहा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ये कैसे हुआ। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे माँ की प्रतिक्रिया कैसे होगी इस बारे में बता रहे थे। अपने परीक्षण से मेरी माँ को संतोष नहीं हुआ और उनके विचार में ऐसा था कि अवश्य ही कोई गलती हुई थी। जब उन्होंने फिर से अपने डायबिटीज़ का टेस्ट करवाया तो रिजल्ट्स 113 यानी 113 से 99 आया। गुरुजी ने मेरी माँ को एक दिन सिद्ध कर दिया था कि वह कौन है। सालों पहले मेरा हीमोग्लोबिन का जो लेवल था वो गिर रहा था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि अगर मुझे उस रोग का ज्ञान हो गया जो मुझे है तो मैं अपने स्थान पर खड़ी नहीं रह पाऊंगी। मुझ में उनसे पूछने का साहस नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वह हर रोग को हरण कर सकते हैं। मैं उनसे मुझे रोग मुक्त करने की विनती कर रही हूँ। मेरे पति और मुझे 5 साल के लिए उनसे मिलने या उनका चित्र देखने को भी मना कर दिया गया। हमें ये बात किसी को बतानी भी नहीं थी। 5 साल बीत गए, जीवन में हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, लेकिन उनकी एब्सेंस का हमें सदा अभाव बना रहा। एक दिन मैंने उनसे उनके चित्र के लिए प्रार्थना करी, जो स्वयं ही मेरे पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं उसके लिए किसी को बोलना नहीं चाहती थी। उनका चित्र उस अकेली पत्रिका में जो मेरे पति मंगाते थे उसमें आया। बाद में मुझे बताया गया कि वह संयोग नहीं था। कुछ दिन के बाद मुझे अपना दम घुटते हुए लगा। हर सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं अपने पति और माता पिता को फ़ोन कर केवल इतना कह पाई कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हॉस्पिटल भागा और मेरी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया। सबको चिंता थी। अकेले में मैंने उनके चित्र के सामने उनको कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुरंत ही मुझे अपनी गर्दन के पीछे, सिर और मेरुदंड में अनूठी संवेदना हुई और सांस आने लगा, लेकिन मेरे पैरों में कोई जान नहीं थी। गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि यदि उनके चित्र के सामने कुछ भी कहे तो वह सुनते हैं। मुझे एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। इंटेंसिव केयर यूनिट में अकेले लेटे हुए जब मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी और मुझे प्रतीत हुआ कि मेरा अंत अब पास है, मेरे मन में विचार आया कि मेरे पति, सगे संबंधियों में से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर पाया था, लेकिन गुरुजी ने तुरंत मेरी पुकार सुनी थी। कोई भी मुझे फिर से जीवन दान नहीं दे पाया था, लेकिन गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझ पर कृपा करी थी। निश्चित रूप से वह ईश्वर के दूत हैं
और मेरे लिए उनके अवतार है। अविश्वसनीय किंतु सत्य है, जब असंभव भी आपके सामने संभव हो जाए। इससे और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली घटना तब हुई जब सालों बाद मैं उनके सामने खड़ी हुई थी और उन्होंने वही शब्द जो मेरे मन में उस टाइम आए थे दोहराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और मैं सदा सुखी और खुश रहूं। क्या ये चमत्कार नहीं है कि हम 5 साल तक मिले नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञात था कि उस दिन हॉस्पिटल में अकेले लेटे हुए मेरे मन में क्या विचार आ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अपना काम करते रहेंगे। एक दिन अचानक ही मेरे जांघ की जो अस्थियां हैं वहाँ पर मुझे दर्द होने लगा। मैंने कभी भी गुरुजी से इस विषय में चर्चा नहीं करी। इस बीच में जब मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो मुझे पता लगा कि मेरे बोन्स में कैल्शियम की कमी है। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति और मुझे बच्चों के साथ सिंगापुर जाने के लिए कहा। वह मेरे जाने का समय पूछते रहे। वहाँ पर पहुंचकर हमें उनकी एक संगत से मिलना था और मुझे उसको अपने एक्सपीरियंस सुनाने थे। ये करते ही मेरा दर्द ख़त्म हो गया। दिल्ली पहुंचने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि मेरे कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो अब बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अपना वज़न घटाने के लिए कहा, अन्यथा मुझे हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना थी। उन्हीं की दया से मेरा वज़न घट पाया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी को कॉलिक की प्रॉब्लम रहती थी और दिन प्रतिदिन वह बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी। उन्होंने उसका नाम बदल दिया और अब उसे कोई भी दर्द नहीं है। जब मैंने एक अन्य संगत से इसका जिक्र किया तो उसने बताया कि उसका नाम भी गुरुजी ने बदल दिया था, अन्यथा ये पीड़ा जीवन भर साथ रहती। ये कोई संयोग नहीं था। हमने कभी ऐसे गुरु नहीं देखे जो मानवता के लिए इतना करे और कभी कोई उपदेश नहीं दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हम सुनेंगे श्रीमती सुखी आंटी का, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। आंटी जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। हो जाए यदि पृथ्वी कागज़ और सब वृक्ष मेरी लेखनी, 7 सागर हो स्याही, लिख नहीं पाऊँ फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जलंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु है जो नियति को बदलकर उसे फिर से लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस टाइम अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के बाद मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी टाइम गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके 2 संगत कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गए। रास्ते में नितिन ने बताया कि कुछ देर पहले ही उन्हें गुरुजी की प्रेजेंस का आभास हुआ था, जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, लेकिन उस दिन इस रास्ते से जा रहे थे। मुझे
तुरंत आभास हुआ कि ये प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्वविद्यमान हैं। जलंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थीं। लुधियाना का रास्ता बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई भी मोड़ आदि नहीं है। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी। हम 90 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के बीच का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, लेकिन समझने में असफल रही। इस रहस्य के बारे में अगले दिन पता चला मुझे, जब मैं जलंधर गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी, और मैं सरप्राइज थी। उनको कैसे पता? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने खून की उल्टी भी करी थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया जो कई महीने तक बना रहा। उस टाइम मुझे भाग्य फिर से लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और अगर वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 इयर्स की एज से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाती। गुरुजी से उस भेंट के पश्चात मेरा मुख, जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वज़न खोया। आज मेरी एज 50 इयर्स से ऊपर है और मैं अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल तरह से व्यतीत कर रही हूँ। इन 12 सालों से ज़्यादा समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। एक बार चंडीगढ़ के पास दबोकरी गांव में हमने एक प्लॉट लिया था। गुरुजी ने वहाँ ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज शुरू हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, लेकिन जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता लगा कि उस जमीन में जल नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी प्लॉट पर एक अन्य जगह पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गई। आश्चर्यजनक रूप से वह मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहां वह बैठे थे उसके पास से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और ये जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबोकरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा तो वह कूप सूख जाएगा। शेखो साहब अध्यात्मक ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जलंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तरे को हीरो के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी से उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रहने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक देव के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 महीने के बाद एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के रूम में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरुओं, मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से अलग है, ऐसा शेखो साहब कहते हैं।
गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वह देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं और स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न करी जाए जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे प्रोमिला मेहता का। दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान थी। जुलाई 2000 में उनके यूट्रस को निकालने की सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने सर्जरी करते हुए उनके हाई ब्लड प्रेशर की उपेक्षा कर दी। सर्जरी के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर 180-120 हो गया और 2 वीक तक उसी लेवल पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे डैमेज हो गए और उसका कोई भी इलाज नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हाई माना जाता है। प्रोमिला ने ठीक होने के लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी जान को बनाई। शरीर के दूषित रक्त को साफ करने वाले दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई डॉक्टर्स के पास गई। उनका ट्रीटमेंट बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल्स में हुआ, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों में भी अपना ट्रीटमेंट लिया, पर सब कुछ असफल रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अब एक एंड सोल्यूशन है। समस्या गंभीर होने के 5 साल बाद उनकी एक कोवर्कर ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, लेकिन उनको गुरुजी के दर्शन का मौका 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए पॉसिबली वही दिन डिसाइड किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन थर्सडे से लेकर संडे तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने देखा कि उनकी स्किन, जो बड़ों जैसी, बुढ़ों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास, उसमें सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में ब्लड नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपने नाक में कुछ चिपचिपा सा लगा। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपने नाक रात को अपने कपड़ों से पोंछ लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से खून बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल जल्दी ही खून से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को जगाया और वो दोनों कैलाश हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स ने ब्लड रोकने का बहुत ट्राई किया, लेकिन उसके न रुकने के कारण उन्होंने उन्हें एडमिट कर लिया। सुबह 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस टाइम बैंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। हॉस्पिटल में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से काम न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 ब्लड की बोतल और 2 प्लाज्मा की बोतल्स भी चढ़ाई गई। उनकी जो स्किन का रंग था पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। 1 वीक में वह हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है।
मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी लाइफ को इतना ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में गुरु जी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।